नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ब्रोकर्स पर। और जैसे हमने स्टूडेंट्स की डिमांड पर रीजनिंग का पार्ट शुरू करा था, उसमें हमने काउंटिंग ऑफ फिगर देखा था और उसमें ट्राइंगल में इंडिविजुअल, जैसे कभी आपको एक ऊर्ध्वाधर लाइन दे दे तब कैसे निकालना है, यानी वर्टिकल लाइन में कैसे निकालना है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो सीधी ऐसे रेखा होती है उसमें कैसे निकालना है, ये हमने अलग अलग पढ़ लिया था। अब हम जब देख रहे हैं कि जब दोनों लाइंस एक साथ आ जाती है डायग्राम के अंदर, तब कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया। अभी देखो इसमें क्या है, एक लाइन सीधी दी हुई है और एक लाइन ये आड़ी दी हुई है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमारा तरीका वही रहेगा कि जो वर्टिकल लाइन है उसके लिए तो हम क्या करते थे, एक और ये दो नंबर पुट करके क्या कर देते थे, इनका जोड़ कर देते थे, यानी कि इनका 3 जोड़ कर दिया। उसके बाद जो ये वाली लाइन होती थी यानी कि हॉरिजॉन्टल, उसके लिए क्या करते थे, जितने नंबर हम लिख सकते हैं उतना ही हमारा आंसर, यानी एक नंबर और दो नंबर लिख सकते हैं तो दो आंसर हो गया। अब क्या करना है, चूंकि इन दोनों डायग्राम को मिला दिया, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सीक्रेट बात कि जब भी ऐसे दो डायग्राम को मिला देते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लो और दोनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर देखो 1 2, इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए 2, और इस वाली लाइन के हिसाब से 3, यानी इस आडी लाइन के हिसाब से 2 आंसर और ये वर्टिकल लाइन के हिसाब से 3 आंसर। अब इन दोनों को मिला दिया तो इनको भी मिला दो। कैसे मिलाएंगे, 3 × 2, आंसर क्या आ गया 6, यानी आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। आप चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये ट्रिक है। उसके बाद इसमें भी वही 1 और 2 तो वर्टिकल लाइन है और 2 ही हॉरिजॉन्टल है, काम तरीका वही रहेगा 1 2 और 3। जब केवल वर्टिकल लाइन होती तो आंसर क्या आता, 2 और 1 3 और 3 6, यानी मेरा आंसर तो 6 आता। लेकिन अभी अपने पास हॉरिजॉन्टल भी, उनको भी लिखना पड़ेगा। तो 1 2 और ये 3, यानी ये हो गया हॉरिजॉन्टल का, यानी इसके हिसाब से आंसर 6 आना चाहिए और इसके हिसाब से आंसर 3। तो हमने क्या बताया, इन दोनों को गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे, 6 × 3 बराबर आंसर आ गया 18। अब आप जब कैलकुलेट करोगे ना 18 आंसर आएगा। इन सारे ट्रायंगल को कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग। अब सोचो अगर आपके पास ये ट्रिक नहीं हो तो आपको एग्जाम में कितना टाइम लग जाए। अब देखो यहाँ पर देखो, ये सीधी लाइन है तो 1 और ये 2 लिख दिया मैंने। आंसर क्या आता, 1 और 2 मिला के 3 आ जाता, सिंपल। लेकिन आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो क्या लिखेंगे, एक लाइन 2 3 4 और ये 5 और ये नीचे वाला भी 6 आ गया। तो ये 6 आ गया। अब इनको क्या करना है, इसके हिसाब से तो क्या होता था, जितना अधिकतम नंबर लिख सकते हो वही आंसर होता था। तो 6 और इसके हिसाब से 3, तो आंसर क्या जाएगा, 6 × 3 बराबर 18, यानी कि इसमें भी 18 ट्रायंगल है टोटल। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। अब अगला सवाल देखो, 1 2 3 और 4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ से भी लिख देंगे 1 2 3 और ये 4, तो इसके हिसाब से आंसर 4 और इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 4 3 7 और 10 आ रहा है, यानी कि ये तो आ गया आंसर 10 और इसके हिसाब से 4। और मैंने क्या बताया, गुणा कर दो 4 × 10, तो 4 × 10 करोगे तो 40 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सब 40 होएगा क्या, कैलकुलेट करके देखो, एक एक ट्रायंगल 40 ही आंसर आएगा। ठीक है। अब इसका क्या करा हमने, तोड़ निकाल लिया। क्या निकाला, तोड़, एक फॉर्मूला बना लिया कि हम ये होगी तो हम कैसे निकालेंगे। पर फॉर्मूला समझ लो पहले। मैंने क्या लिखा है, n × n + 1 × h/2। अब यहाँ दो चीजें दिख रही है, एक n और एक h। पहले इनको ध्यान से समझ लो, अगर आपने ये समझ लिया तभी तो वैल्यू रखोगे। तो h क्या है, h वो है वर्टिकल नंबर कैन बी पुट इन ट्रायंगल, मतलब जो वर्टिकल नंबर आप लिख सकते हो ये वाला, तो वो क्या है आपका वर्टिकल नंबर कैन बी पुट, यानी कि आप कितने वर्टिकल नंबर लिख सकते हो वो क्या होता है आपका h होता है। जैसे इस वाले में देखो 1 2, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो ये 1 और 2 हो गया, इसमें 1 2 और 3 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया, ऐसे। तो यहाँ पे लिखो, देखो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 1 और 2। हॉरिजॉन्टल नंबर क्या है, 1 2। हॉरिजॉन्टल नंबर कैन बी पुट, हॉरिजॉन्टल नंबर कैन बी पुट इन डायग्राम। तो n की वैल्यू है हॉरिजॉन्टल, यानी 1 और 2, 2 रख सकते हैं। n की वैल्यू भी क्या है, 2। अब फॉर्मूले में लगा दो, फॉर्मूले में लगाएंगे तो 2 × 2 + 1 × 2 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, 2 और 1 3 और 3 × 2 6 आ जाएगा, ऐसे। ऐसे h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, तो h की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है, तो 3 और 1
4, तो 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा n की वैल्यू 3, तो 3 और इंटू 4 और यहाँ पे कितना है 3, तो ये 2 से बाहर कट जाएगा, 3 दिया। यहाँ पर देखो मैं पुट करके बता देता हूँ, h की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर भी कितनी है n की वैल्यू भी कितनी है 3, तो पुट करके देख लो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 बटे 2, ये आप देखो 4 आएगा, इसको काट देंगे 2 2 3 6 और 3 18 हो जाएगा 18। ऐसे ही आप सारों में पुट करके देख लेना, आप आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखो, अब क्या किया है, अभी हम अलग अलग पढ़ रहे थे, अब मान लो जैसे आपको एक जैसे इन दोनों डायग्राम को मिला के दे दिया, तो मैं आपको एक पोस्टमार्टम तरीके से बताऊंगा ट्रायंगल को खोल करके। आपके सपोज ये क्वेश्चन आया और आपसे कह दिया कि सर इसमें कितने ट्रायंगल है, कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, इन दोनों ट्रायंगल को ओपन कर लो। क्या करना है, ये वाली जो एक वर्टिकल लाइन वाला डायग्राम अलग कर लिया और एक ये वाली लाइन है इसका डायग्राम अलग कर लिया। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब एक वर्टिकल लाइन होती है तो कैसे निकालते हैं, एक वर्टिकल लाइन होती है तो देखो 1 और 2 पुट किया तो आंसर कितना आ गया 3, यानी इस अकेले ट्रायंगल की वजह से 3 आंसर आ रहा है। ऐसे ही इसको देखो 1 और 2 पुट कर दिया, 1 और 2 मिला के 3 आ रहा है, यानी इस अकेले की वजह से भी 3 आ रहा है। लेकिन आंसर इनका अलग अलग नहीं पूछा हो, तो पहले ही पता था, इन दोनों का पूछा है ऐसे। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो मैंने आपको बताया क्या करना है, गुणा। तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू 3, तो आंसर आएगा 3 इंटू 3 9। लेकिन ये 9 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इस डायग्राम को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो आप सपोज करो ये वाला डायग्राम बाहर वाला बड़ा और ये बाहर वाला बड़ा, ये दोनों तो एक ही हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 8। तो ध्यान रखना, जब भी आपको किसी ट्रायंगल में 2 मीडियन टाइप से दिया जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा 8। क्यों होगा, दोबारा समझ लो कैसे होगा। इन दोनों ट्रायंगल को जब मिलाएंगे तो ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर आके बैठेगा, तो एक आप इसको अलग से काउंट कर रहे थे और इसमें भी इसको अलग से काउंट कर रहे थे, लेकिन जब दोनों मिल गए तो ये तो 1 कम हो गया ना, इसलिए 9 में से 1 कम किया है, 8 आंसर आएगा। ऐसे कैलकुलेट करके देखो, इसका भी कितना हो जाएगा 8 और इसका भी कितना हो जाएगा 8। यानी हमने क्या समझ लिया कि जब भी इस टाइप के ट्रायंगल्स दे दें तो इनका आंसर 2, जब 2 आपको परपेंडिकुलर डाले हुए हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 8। अब आगे वाले में हम देखेंगे कि आधा दे दिया या 3 दे दिया या ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दे दिया, तब कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर